नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट, उद्यान हेल्थ केयर, लखनऊ। और आज हम बात करेंगे एक उस वायरस की जो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी वायरल हो रहा है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, यह है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। सन 2001 से इसे आइसोलेट किया गया है और तब से ये कहीं ना कहीं पर अपनी मौजूदगी दिखाता रहा है। इसके संपर्क में आने का तरीका भी अन्य किसी नॉर्मल फ्लू वायरस के तरीके से ही होता है। या तो ये ड्रॉपलेट्स के जरिए आपके नाक और मुंह के अंदर प्रवेश करता है, या फिर संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल की हुई चीजों के संपर्क में आप आते हैं, आप उन्हें छूते हैं और फिर ये वायरस आपके नाक और मुंह में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद इसके लक्षण अन्य फ्लू की तरीके से ही नाक का बंद होना, नाक का बहना, खांसी होना, गले में दर्द होना, फीवर होना या फिर सांस का फूलना हो सकते हैं। हो जाने के बाद आमतौर पर यह वायरस सेल्फ लिमिटिंग इलनेस पैदा करता है, यानी स्वतः ही पेशेंट ठीक हो जाता है। इसलिए इस वायरस से किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए। नया नाम होने के साथ कई बार एक नया भय व्याप्त हो जाता है, खास करके जब हम कोरोना के दौर को झेल चुके हैं। लेकिन इस वायरस के साथ एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि अभी किसी भी प्रकार की चिंता का यह विषय नहीं है। हमें वही प्रयासों को लगातार दोहराना है जो हमने कोरोना टाइम्स में किया है। हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाना, और अगर आपको ये वायरस हो गया है तो आप स्वयं भी अपने आप को आइसोलेट करें, मास्क बनाए जाए जिससे कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को ये वायरस न पहुंचाएं। अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान रखें, अपने खान पान पर ध्यान रखें और संक्रमित व्यक्ति से बचने का या दूरी बनाए रखने का प्रयास करें। इन प्रयासों के साथ अगर आप रहते हैं तो ये वायरस आमतौर पर साधारण सी एक बीमारी दे करके स्वयं ही चले जाता है। अतः मेरा ये निवेदन है कि इस वायरस को सिंपल वायरस की तरीके से लें और किसी भी प्रकार का पैनिक या चिंता अपने अंदर या समाज के अंदर इससे न होने दें। धन्यवाद।